अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी फॉरवर्ड रिएक्शन की है, ये हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, बस हमने इसको एक बार देखना है कि क्या है इसमें। सबसे पहले रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन, ये आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, आगे की तरफ जा रहा है रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन ने और आयोडीन ने रिएक्ट किया है हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए, तो ये बात हमारे पास हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स का हमें पता है मतलब क्या होता है। रिवर्स मतलब बैक आना, वापस आना। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। अब जैसे देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडीन, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड वापस बैक आएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा से ये बना रहा है। ये हमारे पास आ गया बैक रिएक्शन। इसको एक ही अगर हम रिएक्शन में शो करें तो हाइड्रोजन आयोडीन फॉरवर्ड रिवर्स हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट, इट प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बाएं से दाएं जानिब होता है। बाएं से दाएं जानिब देखिए ज़रा, रिएक्शन हमने लिखा था हाइड्रोजन वाला आयोडीन वाला, इसने मिलकर बनाया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये एरो है, एरो की ये वाली साइड जो है लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड राइट साइड है। यहाँ से यहाँ पे जाता है रिएक्शन, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो प्रोसीड होता है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है, हाइड्रोजन आयोडीन और मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट्स आएंगे दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए, तो एरो की ये वाली साइड जो है वो राइट साइड है, ये वाली साइड लेफ्ट साइड है। अब ये दोबारा से इधर आएंगे तो ये प्रोसीड होते हैं दाएं से बाएं। थर्ड पॉइंट, रेट, रेट मतलब स्पीड। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट एट इनिशियल स्टेज। शुरू में जो रेट होता है रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ी से, रिएक्टेंट तेज़ी से प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं। जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है इन द बिगनिंग इट इज़ वेरी स्लो, ये बहुत ज़्यादा आहिस्ता होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बने ही नहीं होते हैं। प्रोडक्ट्स बनेंगे तो रिएक्टेंट्स में वापस आएंगे, प्रोडक्ट्स बने ही नहीं है तो सबसे ये जो शुरू में इसका जो रेट होता है, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता होती है। फोर्थ पॉइंट, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होता जाता है, आहिस्ता होता जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ रह ही नहीं जाता, तो ये स्लो हो जाता है। जब तक प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट में नहीं आएंगे तब तक ये रिएक्शन दोबारा स्पीड अप नहीं होगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली जो है वो स्लो हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, इट स्पीड्स अप, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेज़ होता जाता है, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और फिर बाद में प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट कर रहे होते हैं रिएक्टेंट बनाने के लिए, वो तेज़ी के साथ जो है वो रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहले हमने पढ़ी थी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम पढ़ेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है सिम्त होती है वो उसकी मुखालिफ सिम्त में होती है। अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इन अ क्लोज सिस्टम, सिर्फ वन सिस्टम में ही हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने दो एग्जांपल पढ़ी थी, एक जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, जब उसको हमने ओपन फ्लास्क में हमने इसको हीट किया था तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बना था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हुआ था, रिलीज हो गया था, इसको बाहर चला गया था, तो ये रिवर्स में वापस नहीं आया था कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए। लेकिन जब हमने इसको सिस्टम को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, जब ये सिस्टम बंद हो गया तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब हमने हीट किया, फिर इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गई वापस, लेकिन सिस्टम बंद है, तो इसको क्या किया, ये दोबारा से वापस आई, आगे इसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट किया, दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। कैल्शियम कार्बोनेट इसी तरह दोबारा टूटा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया, फिर ये दोबारा से इसी तरह जो है वो इसके साथ कंबाइन हो गया इससे कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपस में प्रोसेस चलता गया और ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम इसमें कायम हो गया। तो हम जब भी इक्विलिब्रियम को हमने अटेन करना है, अचीव करना है, तो वो हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही अचीव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट,
रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है, वो जारी रहता है, लेकिन उसका जो रेट स्पीड होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट हो जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे होती है, इसने रिएक्ट करना है तो फिर ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये वापस आएगा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा। तो इसी तरह जब इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी तो ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते जाएंगे, और पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज होते जाएंगे। इसका जो रेट है वो सेम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट। ये आगे की तरफ आ रहे हैं और वो पीछे की तरफ आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अमाउंट। अमाउंट मतलब मिकदार, कंसंट्रेशन इसी को बोलते हैं, मिकदार को बोलते हैं, नॉट चेंज। अब कंसंट्रेशन नॉट चेंज का क्या मतलब है, इवन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर, जो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, रिएक्टेंट्स लेते हैं और जो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाती हैं, उनकी जो मिकदार होती है वो सेम ही रहती है। जैसे इसमें इसी रिएक्शन में देख लें, हमने हाइड्रोजन 1 मोल लिया, आयोडीन 1 मोल लिया, लेकिन ये दोनों आपस में 1 और +1 ये मिलकर क्या बन गया, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। इनकी जो है वो मिकदार जो है वो सेम है। ये नहीं हुआ कि यहाँ पे अगर हमने एक लिया तो यहाँ पे आके 3 हो गए, 3 ही हुए, 1 + 1 2 ही हुए हैं वहाँ पे जाके, तो ये चेंज नहीं होती इनकी मिकदारें। जैसे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कलर, अगर रंग, आयोडीन जो है इसका कलर होता है पर्पल, लेकिन जब ये चेंज हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड तो ये कलरलेस हो जाता है, बेरंग हो जाता है। लेकिन जब ये दोबारा से रिएक्टेंट्स में वापस आता है तो इसका पर्पल कलर जो है वो वापस अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इनमें जो है वो इनकी अमाउंट सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी सेम रहती है। जैसे हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया होता है तो हमें वैसे ही मिलता है, ये चेंज नहीं होता। फोर्थ पॉइंट इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। इक्विलिब्रियम जो हालत है उसको हम किसी भी तरफ से हासिल कर सकते हैं, आइदर वे मतलब किसी भी तरफ से हासिल कर सकते हैं, रिएक्टेंट से भी हासिल कर सकते हैं और इसको प्रोडक्ट से भी हासिल कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एक रिएक्शन लिया हाइड्रोजन आयोडीन, हमने हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब ये रिएक्टेंट जाके चेंज हो गए प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट में, एक वक्त आएगा कि इसमें जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये करेंगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा और आयोडीन में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर हम यहाँ से रिएक्टेंट से लेते हैं तब भी जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, अगर हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं तब भी जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। मतलब किसी भी तरफ से हम इसको इक्विलिब्रियम की हालत को हम चेक कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मतलब इसमें हम खलल डाल सकते हैं। अब खलल डालने का क्या मतलब है कि अगर हमने इसको रोककर इक्विलिब्रियम हालत अटेन हो गई, हमें रिएक्टेंट जितने हैं उतनी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, सेम रेट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसको टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को भी चेंज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन मतलब जो इसकी मिकदार है, अमाउंट है, अगर हमने मोल बढ़ाने हैं तो वो भी हम चेंज उसको कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा रिएक्शन, लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम इसमें अटेन हो जाएगा, जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।